Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia मैम। तो आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ बिजनेस लॉ एंड इट्स स्कोप। तो देखिए, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम बिजनेस लॉ क्या है। ठीक है, बिजनेस लॉ का मीनिंग पढ़ेंगे और आगे उसका स्कोप पढ़ेंगे कि वो कितने एरिया को कवर करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस लॉ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे बिजनेस लॉ है क्या। इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ लॉ विच कंसिस्ट लॉज रिलेटेड टू ट्रेड, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। यानी एक ब्रांच है ये लॉ की जो क्या किससे रिलेट करती है, ट्रेड से, इंडस्ट्री से, कॉमर्स से। ट्रेड क्या होता है, वही लेन देन करना, ठीक है, किसी भी चीज़ का। कॉमर्स को भी हम वही बोल सकते हैं। और इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो भी हम काम करते हैं कॉमर्स का ही वर्क होता है, ट्रेडिंग ही होती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो जो काम करने के लिए बीच में ये काम करते हुए, कॉमर्स का वर्क करते हुए, ट्रेडिंग करते हुए बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, हाइंड्रेंस आती हैं, उनको दूर करने के लिए, उनको टैकल करने के लिए क्या बनाया गया है, बिजनेस लॉ बनाया गया है। जैसे कि हम नॉर्मली अगर लॉ की बात करें, बिजनेस लॉ की नहीं, ओनली लॉ की बात करें तो क्या है लॉ। लॉ आर रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो कि हमारी एनवायरनमेंट, जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट है, उसको स्मूथली रन करने के लिए बनाया गया है कि कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जाए। इसलिए वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं लीगली तौर पर। ऐसे ही कैसे हम जो कॉमर्स का वर्क कर रहे हैं, ट्रेडिंग वर्क कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसको करते टाइम जितने भी हाइंड्रेंसेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो किसके थ्रू होता है, बिजनेस लॉ के थ्रू। इट्स अनदर नेम इज कमर्शियल लॉ और मर्केंटाइल लॉ। इसका दूसरा नाम क्या है, कमर्शियल लॉ और मर्केंटाइल लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाइए स्कोप ऑफ बिजनेस लॉ। हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस लॉ। स्कोप क्या है भाई बिजनेस लॉ का? स्कोप होता है कि देयर आर वेरियस एरियाज विच आर कवर्ड बाय बिजनेस लॉ। तो अब पढ़ते हैं कि कौन कौन से एरिया है जो बिजनेस लॉ के अंडर कवर होते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वन इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखिए, ये बिजनेस लॉ है। इसके साथ में क्या चलते हैं, ये साथ में जो सन होते हैं ये चलते हैं। ठीक है, अगर आपको ये प्रॉपर तरीके से याद है तो इसे लिखिए, अदरवाइज प्रॉपर तरीके से याद नहीं है तो गलत मत लिखिए बिल्कुल भी कि आपने लिख दिया 1870। आपका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा उस चीज़ का। अगर याद है तो प्रॉपर लिख दीजिए, नहीं याद है तो यहाँ पर आपको स्किप करना बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, कि आप उसे ना ही लिखें। ठीक है, सन को ना ही लिखें, लिखना अवॉइड करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट जब टू पार्टीज किसी चीज पर एग्रीमेंट करती हैं और दैट एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो जो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में दो पार्टियों के बीच में कोई हाइंड्रेंस आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ उनकी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे अगर उसको सॉल्व करने के लिए एक दूसरे के ऊपर वो केस डालेंगे तो वो केस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत डाला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आता है देखिए द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। यानी कि जो सेल या परचेज करते हैं हम गुड्स की, गुड्स को क्या करते हैं, सेल परचेज की आती है, उसके बीच में कोई पंगा होता है यानी कोई ऑब्स्टेकल्स आती हैं, तो उसके अंतर्गत जो केस फाइल किया जाता है वो इस एक्ट के अंतर्गत किया जाता है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंतर्गत। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे आ जाइए। थर्ड, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप का तो हर पर्सन को पता है कि पार्टनरशिप क्या होती है, टू पार्टनर्स के बीच में होती है। अगर पार्टनरशिप करते टाइम बीच में कोई
प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, झगड़ा हो जाता है पार्टनर्स के बीच, तो उसको अगर उसको एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर को स्यू करना है तो वो क्या कौन से एक्ट के अंतर्गत स्यू करेगा, कौन से एक्ट के अंतर्गत केस डालेगा? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाइए फोर्थ वन पर, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1882। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र किया जाता है। कोई भी आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, बिल्स होते हैं, चेक्स होते हैं, ठीक है, BR होते हैं, ये सब होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जिसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो इस एक्ट के थ्रू क्या की जाती है? स्यू की जाती है। फिफ्थ है द कंपनीज एक्ट 2013। ये कंपनीज एक्ट 2013 है, ये अमेंडमेंट होके बना है। पहले द कंपनीज एक्ट 1956 था। ठीक है स्टूडेंट, 1956 से अमेंडमेंट हुआ ये 2013 में, फिर कंपनीज एक्ट ये वाला अमेंडमेंट है, यानी जो अमेंडेड वाला है वो 2013 वाला है। तो कंपनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, किसी को स्यू करना है, किसी कंपनी पर केस डालना है, तो वो किसके थ्रू आएगा? द कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 पे आ जाइए, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को तो आप अच्छे से जानते होंगे 1986 को, कि कंज्यूमर के साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। कंज्यूमर ने कोई प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, खरीदा कोई प्रोडक्ट, उसको क्या हुआ? हेल्थ इश्यू हो गया कोई, ठीक है, या फिर उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन किया गया, उसको कम मात्रा में वो प्रोडक्ट दिया गया। ठीक है, तो इस रिगार्डिंग जो भी केस होगा, यानी कंज्यूमर कोर्ट के अंतर्गत जो भी केस फाइल किया जाता है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आ जाइए 7th पे, द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। इसे बोलते हैं सेबी एक्ट। सेबी एक्ट 1992। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेबी एक्ट में क्या होता है? ये सिक्योरिटी एक्सचेंज होती है, जो हम शेयर्स का लेन देन करते हैं, उसके अंदर बीच में कोई प्रॉब्लम्स होती है, झगड़ा हो जाता है, कोई ऑब्स्टेकल्स आती हैं, तो इस एक्ट के अंतर्गत वो से केस फाइल किया जाता है। अब आ जाइए 8th पर, कि 8th स्कोप क्या है, 8th एरिया क्या है स्कोप का? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT सेक्टर, IT सेक्टर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो इसके अंडर हैंडल की जाती है, इस एक्ट के अंतर्गत उसको स्यू किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा बिजनेस लॉ का मीनिंग, कि बिजनेस लॉ क्या है? लॉ का एक ऐसा गुच्छा है, ब्रांच है, जिसके अंतर्गत कौन से लॉ हैं जो कि ट्रेड, इंडस्ट्री और कॉमर्स से रिलेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसका अनदर नाम क्या था? कमर्शियल लॉ एंड मर्केंटाइल लॉ। और इसका स्कोप पढ़ा फिर हमने कि ये कौन कौन से एरिया को कवर करता है। ये 8 एरिया है, 8 एक्ट है जो भी बिजनेस लॉ के अंडर आते हैं। तो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू स्टूडेंट्स।